यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अपनी उंगली से एक झटका दिया और नरक अग्नि प्रकट होकर उस निशान को जलाने लगी। हालांकि वह निशान मिटने का कोई नाम नहीं ले रहा था। इसके विपरीत वह और भी अधिक चमकने लगा। जब उसने यह दृश्य देखा और उस विशाल दिव्य आत्मा ड्रैगन की कही हुई बातों को याद किया, तो आरव के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से वह चीज थी जिसे दिव्य आत्मा ड्रैगन ने मरने से पहले पीछे छोड़ा था। वह वास्तव में क्या था, यह वह नहीं जानता था, लेकिन किसी भी स्थिति में यह कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती उसे दैत्य इलाके के पूरे ड्रैगन दल का दुश्मन बना सकती थी। आरव ने अपना सिर झटका और इस पर आगे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी इसके बारे में चिंता करना खुद के लिए समस्याएं खड़ी करने जैसा था। वैसे भी उसे बस उन सभी बाधाओं का सामना करना था जो उसके सामने आने वाली थीं। आरव ने अपना सिर उठाकर गुप्त ड्रैगन स्तंभ की ओर देखा और धीरे से कहा, आज गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स का आखिरी दिन है। मुझे आश्चर्य है कि धीराक्ष और उन दो अन्य साथियों ने कैसा प्रदर्शन किया होगा। बोलते ही आरव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण में बदलकर क्षितिज से उछल हो गया। गुप्त ड्रैगन स्तंभ। इस समय घाटी में एक विशाल गोल मैदान था, जहां एक दैत्य साधक मंच पर एक मानवीय साधक के साथ गहन युद्ध कर रहा था। दूसरी ओर मंच के नीचे खड़े दैत्य और मानवीय साधक अपने अपने योद्धाओं के लिए पागलों की तरह जयकार कर रहे थे और उनकी आवाजें घाटी में गूंज रही थीं। मध्य क्षेत्र के संप्रदायों के विशेषज्ञ घाटी के एक तरफ खड़े थे। चूंकि वे रैंकिंग्स के शीर्ष 3 योद्धाओं को अपने संप्रदायों में भर्ती नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने अपनी नजरें बाकी मानवीय साधकों पर टिका दी थीं जो रैंकिंग्स में भाग ले रहे थे। ये मानवीय साधक, जो हजारों के बीच से निकलकर गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स के शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे थे, न केवल अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा के धनी थे, बल्कि वे उन संप्रदायों के लिए कर्मफल का भाग्य भी ला सकते थे जो उन्हें भर्ती करेंगे। इसलिए ये सभी विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से एक तीर से 2 निशाने साधने का ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आरव जब यहाँ पहुंचा और मंच पर उन 2 साधकों को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वहां मौजूद मानवीय साधक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। इस समय अर्जुन एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था और उसका प्रतिद्वंद्वी भी आत्मिक स्तर पर ही था। उनकी ताकत सतह पर बराबर थी, लेकिन यदि कोई ध्यान से देखता तो वह पाता कि अर्जुन अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबाया जा रहा था। मानवीय साधकों की तुलना में दैत्य साधकों को अधिक लाभ होता है, विशेषकर उनकी शारीरिक शक्ति और रक्षा प्रणाली के मामले में। अर्जुन को इस लड़ाई में भारी नुकसान हो रहा था क्योंकि वह एक खूनी पेशेवर था और आमने सामने की लड़ाई लड़ना उसके लिए अपने आप में एक घाटे का सौदा था। दैत्य साधकों के मजबूत शरीर के साथ मिलकर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अर्जुन के पिछड़ने के लक्षण दिखने लगे। हालांकि उसने अपनी गुप्त चालों का सहारा लिया ताकि दैत्य साधक उसे कोई गंभीर चोट न पहुंचा सके, लेकिन वह केवल इतना ही कर पा रहा था। अचानक आरव ने कुछ महसूस किया और तेजी से बगल की ओर मुड़ा, जहां उसने नांजिन को अपने पास खड़ा पाया। उसे देखकर आरव की पलकें झपकने लगीं क्योंकि उसने देखा कि वह अब आत्मिक स्तर के दूसरे रैंक पर थी। हे भगवान! इसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसने पहले ही एक और रैंक पार कर लिया। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा! नांजिन की आंखों में आरव को देखकर हैरानी की एक चमक कौंधी। उसने कहा, मैं महसूस कर सकती हूं कि तुम्हारी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। आरव ने कहा, क्या तुम्हारी शक्ति में भी बहुत सुधार नहीं हुआ है? तुमने कुछ ही दिनों की छोटी अवधि में एक रैंक की प्रगति कर ली है।
तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में दूसरों को हीनता का अनुभव कराती है। नाजिन ने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा, हम कब लड़ सकते हैं? उसकी आंखों में युद्ध के लिए एक स्पष्ट उत्तेजना देखी जा सकती थी। आरव के मुंह के कोने कांपने लगे। यह महिला वास्तव में युद्ध की व्यसनी है। हमें मौका मिलेगा, आरव ने कहा। लेकिन मैं काफी बेचैन महसूस कर रही हूं, नाजिन ने कहा। आरव तुरंत दुविधा में पड़ गया। सच कहूं तो वह अपने पास खड़ी इस महिला से लड़ना चाहता था, क्योंकि वास्तव में ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलना बहुत कठिन था। उसके साथ युद्ध निश्चित रूप से साधारण साधना के कुछ महीनों से कहीं बेहतर होगा। हालांकि वर्तमान स्थिति उसे जी भरकर लड़ने की अनुमति नहीं दे रही थी। नाजिंग ने अचानक कहा, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं है। यह मेरी प्रतिभा से रत्ती भर भी कम नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास बहुत सारी बेड़ियां हैं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और यदि तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते तो युद्धमार्ग के पथ पर हमारे बीच की खाई केवल चौड़ी और चौड़ी होती जाएगी। इसके अलावा तलवार मार्ग में तुम्हारी प्रतिभा भी दब जाएगी। आरव ने अचानक पूछा, युद्धदेव नाजिन, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? नाजिन स्तब्ध रह गई और फिर उसने कहा, क्या किसी को पसंद करना मुझे और शक्तिशाली बना सकता है? आरव अवाक रह गया। चूंकि यह नहीं कर सकता तो किसी को पसंद करने का क्या मतलब है? नाजिन ने आरव की ओर देखा और कहा, मुझमें, नाजिन में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव हैं, लेकिन मैं उनसे बंधूंगी नहीं। लेकिन तुम बहुत अधिक चीजों से बंधे हुए हो। जुड़ाव तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तक तुम उनसे बंधे रहोगे तुम कभी एक महान विशेषज्ञ नहीं बन पाओगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बात सही है। हालांकि हर व्यक्ति अलग चीज खोजता है। मैं पूरी दुनिया में अजेय होने या महाद्वीप पर राज करने की इच्छा नहीं रखता। भले ही यह बहुत संभव है कि मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए मुझे अजेय होना पड़े, लेकिन मैं वास्तव में अजेय होने की कामना नहीं करता। मेरी नज़र में मेरे परिवार की सुरक्षा और उन लोगों का साथ होना जिनकी मैं परवाह करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण है। नाजिन ने अचानक पूछा, लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने की तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे जुड़ावों से आती है? आरव मुस्कुराया और बोला, अतीत में वास्तव में ऐसा ही था। हालांकि मैंने अब एक सिद्धांत को समझा है। इस दुनिया में जहां बलवान का सम्मान होता है, केवल शक्ति ही व्यक्ति को निर्णय लेने और अपना सम्मान बनाए रखने का अधिकार देती है। यदि किसी के पास शक्ति नहीं है तो परिवार की रक्षा तो दूर, जीवित रहना भी एक समस्या होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शक्तिशाली बनने की मेरी वर्तमान प्रेरणा जीवित रहना है। हाँ। नाजिन ने आरव की ओर देखा और एक पल के लिए गहराई से विचार किया, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने मंच की ओर देखते हुए कहा, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह मानवीय साधक जीतने वाला है। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? आरव को तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई। भले ही वह नुकसान की स्थिति में लग रहा है, लेकिन वह बेहद स्थिर है और वह अव्यवस्थित होने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। उसकी आंखों पर ध्यान दो, उसकी आंखें बेहद शांत हैं। इसके अलावा उसका हर एक प्रहार बहुत निर्णायक है और वह बिना किसी देरी के अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का जवाब दे रहा है। उसके कदम भी बहुत स्थिर हैं। जबकि वह सतह पर दबा हुआ लग रहा है, यह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी कमजोरी दिखाने की एक चाल मात्र है, नाजिन ने उदासीनता से कहा। आरव की आंखों में गंभीरता की एक चमक कौंधी। भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय नहीं है,
लेकिन उसकी परखने की क्षमता मेरे प्रबुद्ध तलवार हृदय से कम नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध में उसकी इंद्रियां इतनी दुर्जेय हैं। ठीक इसी समय मंच पर मौजूद दैत्य साधक अचानक चिल्लाया, इंसान मर जा। बोलते ही उसने एक अचानक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन की ओर तेजी से झपटा, जिसे पहले ही मंच के किनारे तक धकेल दिया गया था। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और हवा को चीरते हुए अर्जुन पर जोर से प्रहार किया। अर्जुन के चेहरे पर एक क्रूर और विचित्र मुस्कान चमकी। फिर उसने अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटका और चिल्लाया, क्लोन इल्यूजन तकनीक। जैसे ही वह बोला, अर्जुन की आकृति हल्की सी हिली और मंच पर अर्जुन जैसी दिखने वाली 4 आकृतियां प्रकट हो गईं। दैत्य साधक इससे थोड़ा स्तब्ध रह गया और ठीक इसी क्षण उसकी गर्दन पर प्रकाश की एक ठंडी किरण चमकी। दैत्य साधक के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक लकीर उभरी, क्योंकि यह मानवीय साधक उसके बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं था, फिर भी फिर से हमला कर रहा था। हालांकि इस दृश्य को देखकर आरव के मुंह पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने कहा, वह जीत गया। केवल आरव जानता था कि अर्जुन ने आखिरी समय में अपना खंजर बदल दिया था और उसने इसे ड्रैगन की हड्डियों से बने खंजर में बदल दिया था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन पहले कमजोरी का दिखावा कर रहा था और उसका असली घातक प्रहार अब किया गया था। खंजर दैत्य साधक की गर्दन से होकर गुजरा और फिर उसके चेहरे का तिरस्कार तुरंत वहीं जम गया। उसके बाद सभी दर्शकों की अचंभित नजरों के सामने उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सभी मानवीय साधक पहले स्तब्ध रह गए, फिर अचानक तालियों और जयकारों की लहरें गूंज उठीं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मानवीय साधकों के लिए एक साथी इंसान को दैत्य, नेदर या ड्रैगन वंश के साधक को मारते हुए देखने से ज्यादा रोमांचक और सुखद कुछ नहीं था। इसी बीच निशांत मंच पर प्रकट हुआ। उसने उस दैत्य साधक के शव पर एक नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, चूंकि शीर्ष 30 का निर्णय हो चुका है, तो मैं शीर्ष 30 में शामिल सभी साधकों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आरव और नानजिंग तेजी से आगे बढ़े और तुरंत मंच पर प्रकट हो गए। इसके अलावा वायुक भी उसी समय वहां पहुंच गया। युद्धदेव, तलवार सम्राट। आरव और नानजिंग को देखकर भीड़ एक बार फिर उत्साह से झूम उठी। वे दोनों निस्संदेह पूरे महाद्वीप में मानव जाति की युवा पीढ़ी के दिलों में सर्वोच्च अस्तित्व थे, क्योंकि केवल वे दोनों ही दैत्य, नेदर और ड्रैगन वंश के साधकों को ऐसे मार सकते थे जैसे वे मुर्गियों का शिकार कर रहे हों। आरव ने मंच के नीचे भीड़ की जयकार की उपेक्षा की। इस समय वह बेहद उत्साहित था, क्योंकि कर्मफल का भाग्य प्राप्त करने का अर्थ था कि दिव्या को वास्तव में बचाया जा सकेगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मध्य क्षेत्र के असाधारण संप्रदायों के लिए नए शिष्यों की भर्ती करने का समय आ गया था। उन लोगों के अलावा जिनके शिष्य शीर्ष 30 की रैंकिंग में आए थे और अच्छी स्थिति प्राप्त की थी, अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधि काफी अधीर थे। गुप्त ड्रैगन रैंकिंग का अंतिम लक्ष्य केवल विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भर्ती करना ही नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कर्मफल के भाग्य के लिए आयोजित किया गया था। नानजिंग और आरव जैसी अद्वितीय प्रतिभाओं के अलावा एक अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में किसी संप्रदाय को अधिक से अधिक एक विशेषज्ञ प्रदान कर सकता था। कई अवसरों पर किसी संप्रदाय के लिए केवल राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ ही काम के होते थे। इसलिए किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में कर्मफल का भाग्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि कर्मफल का भाग्य किसी संप्रदाय की भविष्य की समृद्धि और पतन से संबंधित होता था। जब उन संप्रदायों के प्रतिनिधि मैदान पर प्रकट हुए, तो धीराक्ष और अन्य लोगों को देखते ही उनकी आंखों में लालच चमक उठा। यदि यह कोई और समय होता तो ये प्रतिभाएं बुरी नहीं थीं, लेकिन ये इतनी भी सक्षम नहीं थीं कि ये प्रतिनिधि अपना आपा खो दें।
लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं थी, क्योंकि मैदान पर मौजूद ये सभी युवा अपने संप्रदायों के लिए कर्मफल का भाग्य ला सकते थे। 8वीं रैंक का संप्रदाय, पावनपथ संप्रदाय। संप्रदाय में प्रवेश करते ही आप एक कुलीन शिष्य बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी निम्न श्रेणी की दिव्य स्तर साधना तकनीक और युद्ध तकनीक चुन सकते हैं। प्रति माह 3000 ऊर्जा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं और हर प्रकार के 10 मध्यम श्रेणी के तंत्र। 7वीं रैंक का संप्रदाय, आदि संप्रदाय। संप्रदाय में शामिल होने पर आप संप्रदाय के स्वामी के निजी शिष्य बन सकते हैं। आप संप्रदाय के युद्ध तकनीक मंडप और साधना तकनीक मंडप से कुछ भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रति माह 4000 ऊर्जा पत्थर प्रदान किए जाएंगे और आपको हर महीने संप्रदाय के पवित्र मैदानों में साधना करने का एक मौका मिलेगा। 9th रैंक संप्रदाय, आरोहण शिखर संप्रदाय। संप्रदाय में शामिल होने पर आप एक आंतरिक शिष्य बन सकते हैं और निम्न श्रेणी की दिव्य स्तर साधना और युद्ध तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रति माह 5000 ऊर्जा पत्थर प्रदान किए जाएंगे और आपको पूरे 1 महीने तक संप्रदाय के साधना स्वर्ग में मुफ्त साधना करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आपके वंश हमारे संप्रदाय के जागीरदार बन सकते हैं। बेशक यह प्रस्ताव केवल रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल प्रतिभाओं के लिए सीमित है। विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी शर्तों और प्रस्तावों की घोषणा की और अब प्रतिभाओं के लिए चुनाव करने का समय था। बहुत ही कम समय में गूढ़ योद्धाओं ने एक के बाद एक अपने चुनाव कर लिए। धीराक्ष, कायांश और अर्जुन के अलावा शीर्ष 10 के अन्य सभी मानव योद्धाओं ने आरोहण शिखर संप्रदाय में शामिल होना चुना। शेष योद्धा भी 9th रैंक संप्रदायों को चुनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें योग्यता की कमी थी और वे केवल 8वीं और 7वीं रैंक के संप्रदायों को ही चुन सके। देखते ही देखते शीर्ष 30 के सभी योद्धाओं ने अपना चुनाव पूरा कर लिया। अंत में प्रतिनिधियों ने अपनी नजरें आरव पर टिका दीं, क्योंकि वे नाजिन को भर्ती करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे और केवल आरव ही ऐसा था जिसका कोई संप्रदाय नहीं था। यदि वे उसे अपने संप्रदाय में शामिल करने में सफल रहे तो उनके संप्रदाय को मिलने वाला कर्मफल का भाग्य अथाह होगा। 8वीं और 9th रैंक के संप्रदाय ही आरव को भर्ती करने का इरादा रखते थे, जबकि 7वीं रैंक के संप्रदाय अपनी सीमाओं को जानते थे। वे जानते थे कि वे बड़े संप्रदायों का मुकाबला नहीं कर सकते। निशांत ने धीरे से आह भरी और कहा, आरव, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। यदि तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होते हो तो मेरा संप्रदाय तुम्हें जीवन के अगले 10 वर्षों की गारंटी देगा। 10 वर्षों में कुछ भी हो सकता है। शायद यह तुम्हारे जीवित रहने का आखिरी मौका है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर ठीक से विचार करोगे। निशांत की बात सुनकर अन्य प्रतिनिधियों ने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए और बोलने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि वे आरव के जीवन को 10 साल तक बढ़ाने की कीमत नहीं चुका सकते थे। आरव ने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। आपकी नेक इरादों के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। हालांकि मुझे बेड़ियों में बंधना पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। आरव निशांत के इरादों से अनजान कैसे हो सकता था। निशांत ने केवल कर्मफल के भाग्य को महत्व दिया था, और यदि वह निशांत को वह भाग्य दे देता तो केवल ईश्वर ही जानता था कि निशांत वास्तव में उसके जीवनकाल को 10 वर्ष बढ़ाने के वादे को पूरा करता या नहीं। निशांत ने अपना सिर हिलाया, धीरे से आह भरी और फिर एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक इसी समय क्षितिज से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। हर कोई चौंक गया और ऊपर देखने लगा। उन्होंने क्षितिज से 9 विशालकाय जीवों को तेजी से आते देखा। कुछ ही क्षणों में वे 9 विशाल जीव उनके ऊपर आसमान में पहुंच गए
और उन 9 जीवों को साफ देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वे वास्तव में 9 विशाल ड्रैगन थे और उन ड्रैगन्स के पीछे 1 किलोमीटर से भी लंबा एक विशाल सुनहरा शाही रथ था। ड्रैगन्स का उपयोग घोड़ों की तरह किया जा रहा है। यह किस शक्ति का रथ है? आसपास के सभी लोग चकित थे। निशांत ने यह दृश्य देखकर थोड़ा माथा सिकोड़ा और फिर धीमी आवाज में कहा, सर्वोच्च हन साम्राज्य। जब उसने यहां तक बात की तो उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाते हुए आरव की ओर देखा और खुद से कहा, कितना बड़ा मुसीबत मोल लेने वाला इंसान है। सौभाग्य से इसने अभी मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस बार आन वंश भी इसे नहीं बचा सकता। सबकी अचंभित निगाहों के नीचे हवा में अचानक कई वैदूर्य की सीढ़ियां प्रकट हुईं, जिसने सुनहरे शाही रथ को जमीन से जोड़ दिया। उसके बाद रथ का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके भीतर से एक पीले रंग का वस्त्र पहने हुए एक युवक धीरे धीरे बाहर निकला। वह आदमी 20 से अधिक उम्र का था, दिखने में सुंदर और असाधारण था और पीले रंग का वस्त्र पहनने के कारण वह अवर्णनीय रूप से कुलीन और शांत लग रहा था। हालांकि उसके होठों के कोनों पर जो हल्की सी दुष्ट मुस्कान थी, उसने दूसरों को तुरंत यह एहसास करा दिया कि वह कोई अच्छा और दयालु व्यक्ति नहीं था। उसके पास 4 महिलाएं थीं। वे सभी अत्यंत सुंदर थीं और उन्हें देखकर नीचे मौजूद अनगिनत योद्धा सुन्न रह गए। आरव ने नांजिन से पूछा, वह कौन है? वह इतना भव्य प्रदर्शन कर रहा है। नांजिंग ने आरव की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मुझे नहीं पता। पीले वस्त्र पहने हुए आदमी ने नीचे की भीड़ पर नजर डाली और फिर उसने भीड़ की निगाहों की परवाह नहीं की और अपनी बाहों में 2 सुंदरियों को खींचने के लिए हाथ फैलाए। उसके बाद वह अपनी बाहों में उन 2 सुंदरियों के साथ रथ की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके हाथ उनके नितंबों पर चले गए और बिना किसी संकोच के उन्हें सहलाने लगे। वे दोनों सुंदरियां उसके साथ बहुत सहज दिख रही थीं और उनके चेहरे पर शर्म या असहजता का लेशमात्र भी निशान नहीं था। जाहिर है वे इन सब चीजों की आदी हो चुकी थीं। बहुत ही कम समय में वह आदमी जमीन पर पहुंच गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा। मुझे लगता है कि आप सभी विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं लोहितेश हूं। यह लोहितेश है, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। वह मिहिर का चाचा है। लोहितेश ने मध्य क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की थी। बेशक वह बदनामी थी। इसका कारण यह था कि वह अत्यंत कामुक था। आखिरकार यह कहा जाता था कि उसके पास 10,000 से अधिक उपपत्नियां थीं। उसके पास स्वाभाविक रूप से शक्ति भी थी, लेकिन उसकी शक्ति युद्ध करने की क्षमता में नहीं, बल्कि युद्ध का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता में दिखाई देती थी। सेना का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता ऐसी थी कि सर्वोच्च हन साम्राज्य के नंबर 1 युद्ध देवता रणमेघ, जिनके पास 1 लाख आत्मिक स्तर के सैनिकों की कमान थी, वे भी उसकी प्रशंसा करते थे। यही कारण था कि वह महिलाओं के प्रति इतना कामुक होने के बावजूद सर्वोच्च हन साम्राज्य में इतने ठाठ से रह सकता था। लोहितेश ने सभी का अभिवादन किया और फिर वह अपनी बाहों में 2 सुंदरियों को लेकर मंच की ओर बढ़ा। उसने कहा, तुम में से किसने मेरे उस दयनीय भतीजे को मारा है? आगे आओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ उसका बदला लेने नहीं आया हूँ। मेरा सर्वोच्च हन साम्राज्य भी गुप्त ड्रैगन रैंकिंग के नियमों को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मृत्युलोक सम्राट कवच, मृत्युलोक सम्राट सील और अमरबंधन रस्सी को वापस करना होगा। यह मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य की संपत्ति है और यह किसी और के लिए अत्यंत दुर्भाग्य का स्रोत है। इसके अलावा अचानक लोहितेश की आवाज रुक गई और उसकी निगाहें नाजिन पर टिक गईं।
नाजिन को देखते ही उन दो सुंदरियों को सहलाने वाले उसके हाथ तुरंत रुक गए और उसकी आंखों में वासना की चमक दिखाई देने लगी। आरव और नाजिन के आसपास के योद्धा यह दृश्य देखकर तुरंत लगभग 30 मीटर पीछे हट गए। वे जानते थे कि लोहितेश की पृष्ठभूमि असाधारण थी, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि नाजिन कितनी भयानक थी। भले ही लोहितेश सर्वोच्च हन साम्राज्य का सम्राट ही क्यों न हो, नाजिन को उकसाने के लिए उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस समय असाधारण संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने चुप्पी बनाए रखी। स्वाभाविक रूप से उनके मन में सर्वोच्च हन साम्राज्य के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं थी। इसलिए यदि यह विकृत व्यक्ति मौत को गले लगाना चाहता था, तो वे स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी होने देना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें लगा कि अगर आन वंश का सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ युद्ध छिड़ जाए तो यह और भी बेहतर होगा। लोहितेश ने अपने पास वाली दोनों महिलाओं को छोड़ दिया और धीरे धीरे नाजिन की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में साफ उत्साह था। जब वह नाजिन से 3 मीटर दूर पहुंचा तो उसने अपना हाथ फैलाकर उसकी ओर इशारा किया। अब से तुम मेरी 13,679वीं उपपत्नी हो। तुम इनकार कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इनकार की परवाह नहीं करूंगा। लोहितेश की बात सुनकर आरव के होठों के कोने तुरंत फड़कने लगे। वह नाजिन को अपनी उपपत्नी बनाना चाहता है, और वह भी 13,679वीं। इसके अलावा वह वास्तव में मिहिर का चाचा है, लेकिन वह लोहितेश से बहुत बड़ा नहीं लगता। मिहिर का दादा वास्तव में एक अय्याश व्यक्ति था। इसके अलावा वह मृत्युलोक सम्राट सील, मृत्युलोक सम्राट कवच और अमरबंधन रस्सी लेने आया है। आरव ने माथा सिकोड़ा। अमरबंधन रस्सी? मेरे पास मृत्युलोक सम्राट सील और मृत्युलोक सम्राट कवच तो है, लेकिन मैंने उस अमरबंधन रस्सी को कभी नहीं देखा जिसकी उसने बात की। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ठीक से तलाशी नहीं ली? चाहे कुछ भी हो, जो चीज मैं पहले ही ले चुका हूं, उसे मैं भला कैसे छोड़ सकता हूं? आरव ठंडी हंसी हंसा और लोहितेश को देखते ही उसकी आंखों में भीषण हत्या की इच्छा की एक झलक चमकी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।